देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिससे कि आप लोगों को बड़ा ही कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ा ही आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा पॉजिटिव एनर्जी की तरह। देखो वो इस तरीके से कि एक बार की बात है कि एक गांव में दो लड़के रहते थे और दोनों भाई थे। तो दोनों सारा काम मिलजुल के करते, खेत का काम, घर का काम, सारा काम मिलजुल के करते, ऐसे उनके चलता रहता। तो देखो अब कुछ वर्षों के बाद होता क्या है कि दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो कुछ वर्ष बीतते हैं और होता क्या है कि उनकी पत्नियों की बनना बंद हो जाती है और पत्नियों के साथ साथ भाइयों में बनना भी बंद हो जाती है। अब ये सारे काम हो जाते हैं तो बातें कुछ बड़ी होती है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता। भाई भी अब आपस में ऐसे लगा, आज तू करेगा, कल मैं करूंगा, ऐसा कुछ काम में बंटवारा होने लगा। ऐसे कई वर्ष बीत गए फिर वापस। अब देखो होता क्या है कि एक गांव से एक बार एक ऋषि गुजरे थे, तो उनके घर की तरफ से होते हुए गुजरे थे। तो वो उनके घर पे आते हैं और बोलते हैं कि बच्चों मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना खाना है। तो लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो उस ऋषि को बड़ा ही प्यार से खाना खिलाते हैं, भोजन करवाते हैं और उनके चरण धोते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। ये सारे काम करने के बाद वो ऋषि उनको एक आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद ये बोलता है कि आप लोगों को जो चाहिए वो बोल दो। लेकिन वो मना कर देते कि हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वो ऋषि थे, वो फिर भी उनको अपनी मर्जी से एक इच्छापूर्ण गाय दे जाते हैं। इच्छापूर्ण गाय दे जाते हैं कि तुम लोग इससे जो भी मांगोगे वो आपको ये दे देगी। तो वो गाय दे के चले जाते हैं। अब वो ट्राई करते हैं कि जो ऋषि थे, वो ज्ञानी थे, वो सही भी है या गलत है। तो देखो अब वो कुछ, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, वो उनको मिल जाती है। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वो एक दिन में एक ही चीज मांग सकते हैं। एक व्यक्ति एक ही चीज मांग सकता है, ऐसा कुछ था देखो। तो अब वो उनको एक ही चीज मिल जाती। अब क्या है, ये भी कुछ दिनों के बाद कुछ ज्यादा हो गया। ज्यादा होना ही था कि लालच आना ही था। तो उनमें झगड़े होने लगे और कुछ काम होने लगे। अब झगड़े होते होते अब वो वापस उस ऋषि के पास पहुंच जाते हैं, उस ज्ञानी के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही वो उन ज्ञानी, उन ऋषि से बात तो कम करते हैं और उनके सामने झगड़ा ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। मतलब झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं उनके सामने। तो अब वो ज्ञानी, वो ऋषि थे, वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होते हैं तो क्या करते हैं कि वो गाय को गायब कर देते हैं और वो खुद भी वहां से गायब हो जाते हैं। तो देखो अब चारों के मुंह लटक गए, क्योंकि जितना मिल रहा था उनको वो उसमें खुश ही नहीं थे और उसमें भी उनको झगड़ा चाहिए था और कुछ बातें जो उनमें होती थी। तो ऐसे चलता रहा चलता रहा। अब वो ऐसे झगड़ा करते हैं, वो ज्ञानी भी गायब हो जाते हैं और उस गाय को वो गायब करके लेके चले जाते हैं। तो अब चारों के मुंह लटक गए, अब क्या करें। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि सीखने की कि आप लोगों को जितना है आपके पास पहले उसमें खुश रहना सीखो। अगर आपके पास कुछ भगवान ने आपको कुछ दिया है या और कुछ चीज है तो आप लोगों को उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। समझ रहे हो, आप लोगों को उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। मतलब अगर आपके पास आज पैसे मान लो, ये मान लो, और वो कुछ समय के लिए भाई साहब है, अगर वो आपके पास आए हैं तो वो आपके पास जा भी सकते हैं। तो आप लोगों को हो सके तो उनका उनका सदुपयोग करना सबसे पहली बात। और हमेशा मिलजुल के ही आप अच्छा काम कर सकते हो, अपने आप में एक अच्छा परिवर्तन कर सकते हो। देखो जितना आप जीवन में मिलजुल के काम कर सकते हो, जितना आप मिलजुल के किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो ना, उसका और कोई दूसरा तरीका नहीं अच्छा करने का। तो जितना हो सके आप आपस में मिलजुल के रहिए। कुछ अगर आपके पास है तो आप उसका सही तरीके से उपयोग करें। जहाँ आपको दान करना है वहां पे दान करें, जहाँ भलाई का काम है वहां पे भलाई का काम करें। तभी आपका जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा। तभी आप अपने आप को एक सही रास्ते पे देख पाओगे, एक अच्छा परिवर्तन आप लोग अपने जीवन में कर पाओगे। तो देखो आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है, ये जो इच्छापूर्ण गाय थी, आप लोगों को इसके माध्यम से क्या सीखने को मिलता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं।